हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हजरत वाला को दावत स्टेज दूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को महसूस वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदर गिरामी उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन, अर्श व कुर्सी से आला है बाम आपका, अर्श व कुर्सी से बाला है बाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आप जैसा कोई इस ज़मीन में नहीं, आपके साथ सिद्दीक़ व फारूक हैं, आपके साथ सिद्दीक़ व फारूक है वो जन्नत जहां है कयाम आपका, है वो जन्नत जहां है कयाम आपका। आप जैसा कोई दो जहां में नहीं, इस ज़मीन में नहीं, आसमां में नहीं। आप हैं जीनते बज़्म कौनो मकान, आप हैं जीनते बज़्म कौनो मकान, आप हैं रौनक़े महफ़िले कुन फ़कान। हुस्न सूरत अजब, हुस्न सीरत अजब, फिर अजब उस पे हुस्न कलाम आपका, फिर अजब उस पे हुस्न कलाम आपका। अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक, शर्क से गर्ब तक नूर फैला हुआ है तमाम आपका। क्यों जचे मेरी नजरों में शाने कई, क्यों जचे मेरी नजरों में शाने कई। सतवते कैसरी शौकते संजरी, नाज करता हूँ अपने मुकद्दर पे मैं, नाज करता हूँ अपने मुकद्दर पे मैं। आप आका मेरे, मैं गुलाम आपका, आप आका मेरे, मैं गुलाम आपका। हर नमाजी की है अत्तहियात में तज़किरा आपका बाद ज़िक्रे खुदा। हर मुअज़्ज़िन की मैंने अज़ा में सुना, हर मुअज़्ज़िन की मैंने अज़ा में सुना। एक अल्लाह का नाम, एक नाम आपका, अर्श कुर्सी से बाला है बाम आपका। आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका। आपके साथ सिद्दीक़ व फारूक है वो जन्नत जहां है कयाम आपका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है कि आज का ये इजलास जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उन्वान पर मुनाकिद किया गया। आपने अकाबिर उलमाए किराम का बयान और शुअराए इज़ाम का कलाम समाअत फरमाया। मैं आपकी खिदमत में सीरत से मुताल्लिक 3 पहलू का तज़किरा करूंगा। आम तरीके की बात मुझे आपसे नहीं कहनी। मौजू के तहत सीरत से मुताल्लिक 3 पहलू का मैं तज़किरा करूंगा, मगर शर्त यह है कि आप तवज्जो और ध्यान के साथ हमारी बात समाअत फरमाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से, अपने करम से
आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर दुनिया में भेजा और आप पर अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को मुकम्मल नादिल फरमाया और हमको और आपको अल्लाह ने अपने फजल से उस आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया। नबी भी आखिरी है, किताब भी आखिरी है, उम्मत भी आखिरी है। आखिरी नबी बोलने का मतलब ये है अब आपके बाद कयामत है, अब आपके बाद नई नबूवत नहीं। आखिरी किताब बोलने का मतलब ये है कि अब कयामत तो आ सकती है, नई किताब नहीं आ सकती। और आखिरी उम्मत कहे जाने का मतलब ये है कि अब कयामत आएगी, नई उम्मत नहीं आएगी। मगर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खातमुन नबीयीन होना, आखिरी नबी होना, ये शरफ कमाल फजीलत की बात। इतनी बात तो हर मुसलमान जानता है, मगर आगे जो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से सुन। आखिरी नबी होना ये खुद नबी के वास्ते शरफ की बात, कमाल की बात, मगर इस उम्मत के वास्ते भी ये शरफ की बात है और कमाल की बात। आप कहेंगे मौलाना आप तो अजीब आदमी, हुजूर के लिए आखिरी नबी होना शरफ और फजीलत की बात ये तो समझ में आती, मगर इस आखिरी उम्मत के लिए भी आखिरी नबी होना शरफ की बात है, ये बात समझ में नहीं आती। तो उस बात को मैं जरा समझाना चाहूंगा कि आखिरी उम्मत के लिए आखिरी नबी का आना ये उम्मत के वास्ते भी शरफ और फजीलत की बात। क्यों? इसलिए कि जब नया नबी आता है तो उस नबी के जमाने में मौजूद उम्मत को दो काम करने पड़ते हैं। या तो उम्मत के अफराद उस नबी की सच्ची नबूवत की तस्दीक करते हैं या उसकी सच्ची नबूवत की तकज़ीब करते हैं। अगर तस्दीक किया तो ऐसे लोग उम्मत के कामयाब अफराद कहलाते हैं, और अगर तकज़ीब किया तो ऐसे लोग उम्मत के नाकाम अफराद कहलाते हैं। गोया ज़ाब्ता और कायदा उसूल ये निकला कि जब नया नबी आएगा तो उम्मत को आज़माइश का सामना करना पड़ेगा, उम्मत का इम्तिहान लेना पड़ेगा, उम्मत को इब्तिला का सामना करना पड़ेगा। जब हुजूर को आखिरी नबी हमने माना तो गोया ये बात फाइनल हो गई कि अब इस उम्मत का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। आखिरी नबी के बाद अगर कोई बदनसीब नबूवत का दावा करता है तो दर पर्दा इस आखिरी उम्मत को वो इब्तिला और इम्तिहान में मुब्तला करना चाहता है। इसलिए नबी का आखिरी नबी बनकर आना इस उम्मत के वास्ते शरफ की बात। दूसरी वजह आप ध्यान से सुनिए, दूसरी वजह उम्मत के लिए आखिरी नबी का आना शरफ की बात है, उसकी वजह यह है कि आपसे पहले जितनी शरीयत दुनिया में आई उस जमाने उस कौम के लिए वो शरीयत काफी थी, मगर कयामत तक के लिए नाकाफी थी। कयामत तक के लिए नाकाफी थी, उस वक्त के लिए वो काफी थी।
मगर उस वक्त की मौजूद शरीयत को उस उम्मत के नबी के चले जाने के बाद उम्मत के लोगों ने रद्दो बदल कर डाला, तहरीफ कर डाला, इजाफा और कमी कर डाला, जिसकी वजह से वो शरीयत काबिले एतबार नहीं है। बरखिलाफ आखिरी नबी की शरीयत के कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत की हिफाजत का वादा किया है। लिहाजा जो शरीयत महफूज है, जिस आखिरी नबी के जरिए से आखिरी उम्मत के पास, तो जैसे नबी के लिए शरफ की ये बात है, ये उम्मत के वास्ते भी शरफ की बात। और तीसरी वजह, ये आखिरी उम्मत के लिए शरफ की बात क्यों है? अंबियाए साबिकीन में से बाद नबियों ने अल्लाह के सामने अपनी तमन्ना का इजहार किया। क्या कहा था? अल्लाह हमको नबी न बनाइए, हमको आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दीजिए। ये कमाल की बात है कि नहीं? भला आज दुनिया में जिसको 1000 रुपये मिलने वाले हो, वो 100 रुपये पर कनात करेगा? 1000 रुपया मिलने की जगह अगर कोई 100 रुपये मांगता है तो दुनिया उसको बेवकूफ कहेगी। हालांकि अल्लाह इनको नबूवत देना चाहते हैं, मगर नबी की तमन्ना ये, नबी की जाती ख्वाहिश ये है कि हमको आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दे। ये बाद अंबिया ने तमन्ना इस बात की जाहिर क्यों किया? इसलिए कि वो नबी ये बात जानते थे कि हमारी शरीयत वक्ती है, हमारी शरीयत का वक्त मुतय्यन है, मगर आखिरी नबी की शरीयत की कोई इंतहा नहीं है, वो कयामत तक बाकी रहे। हमारी शरीयत हमारे चले जाने के बाद दुनिया से खत्म हो जाएगी, मगर आखिरी नबी की शरीयत रहलत फरमा जाने के बाद दुनिया से खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए बाद अंबिया ने ख्वाहिश जाहिर किया कि अल्लाह हमको आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिरी नबी होना अगर शरफ की बात है, तो इस उम्मत के वास्ते भी आखिरी नबी बनकर हुजूर आए, इसके लिए भी फजीलत की ये बात है। अल्लाह की इस नेमत का कसरत से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको ऐसे नबी का उम्मती बनाया जिस नबी की उम्मत में आने की तमन्ना अंबियाए साबिकीन में से बाद ने किया। इसीलिए एक मौके पर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के वलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह। मैं पूरे होश व हवास से ये बात बोल रहा हूँ। मैं जानता हूं कि हदीस के ये अल्फाज मुहद्दिसीन के उसूल ज़ाब्ते के मुताबिक सही नहीं। इस हदीस को मुहद्दिसीन अपनी इस्तिलाह में मौजू कहते हैं, यानी इसको सही नहीं मानते, इसको गलत मानते। सही और गलत होना ये अलग बात, और किसी चीज का साबित होना ये दूसरी बात। एक चीज सही है और साथ साथ उसमें गलती निकाली जा रही है, ये मसला अलग। मगर एक चीज साबित है, अगरचे अल्फाज उसके साबित नहीं। मिसाल के तौर पर आपके इस शहर का नाम नानपारा, मौलाना से कोई पूछे कि मौलाना नानपारा का लफ्ज
ये नाम शरीयत में मिलता है तो दुनिया का कोई आलिम जमानत नहीं लेगा कि नानपारा का लफ्ज शरीयत में मिलता। वो कहेगा शरीयत में मौजूद नहीं, लिहाजा शरीयत में मौजूद न होना ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर इसका सबूत नहीं है। इसका इनकार कोई नहीं कर सकता कि दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान के जोग्राफिया में नानपारे का सबूत मिलता तो किसी चीज का साबित होना और है और किसी चीज का सही गलत होना और है। बेशक हदीस के ये अल्फाज मुहद्दिसीन के उसूल में नहीं पाए जाते हैं, मगर इस हदीस में जो मजमून बयान किया गया उस मजमून की तायीद होती है कश्फ के जरिए से, औलिया अल्लाह के ख्वाब के जरिए मजमून की तायीद होती है, अल्फाज से बहस नहीं है। नफ्स मजमून शरीयत में साबित है, किसी चीज का साबित होना और है और किसी चीज का सही होना और है। मुहद्दिसीन के हदीस पर रखने के उसूल और होते हैं और मजमून के साबित होने के तरीक और होते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल से समझाया तो मजमून हदीस का क्या है? मेरी उम्मत के वलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह, नबी नहीं है, इन वलमा को नबी न समझना, नबियों की तरह। इसकी तायीद कहां से होती है? दूसरी हदीस से होती है। नबी क्या फरमाते हैं? इन्नमल वलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के वलमा ये अंबिया के नायब हैं, जानशीन हैं। इस हदीस के अल्फाज भी सही है, मजमून भी अपनी जगह सही है। इसका खुलासा ये निकला कि नबी की उम्मत के वलमा नबी नहीं होंगे, बनी इस्राइल की अंबिया की तरह। इसमें इनकार की क्या बात है? नबी ने जो तशबीह दिया है बनी इस्राइल के अंबिया से, तो वलमा जानते हैं तशबीह में तमाम सिफात का मुशाबे होना जरूरी नहीं है। अगर एक वस्फ एक सिफत पाई जाती है तो तशाबो सादिक आएगा, मुशाबहत को तस्लीम किया जाएगा। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स मरता तो उसका बेटा उसका वारिस होता। मोरिस का अव्वल वारिस उसका बेटा होता है। वारिस के अंदर मोरिस के सारी खसलतें, सारी आदतें, सारे औसाफ का पाया जाना जरूरी नहीं। मरहूम में बहुत सारी खूबियां हैं, मगर उनमें से कोई एक खूबी वारिस की जात में पाई जाती है। इसलिए कि खूबियां दो तरह की होती हैं। कुछ खूबियां इख्तियारी होती हैं और कुछ खूबियां गैर इख्तियारी होती हैं। जैसे नमाजी बनना, हाजी बनना, नेक मुत्तकी बनना, ये इख्तियारी खूबियां। लेकिन बाप अंसारी था, मर गया, तरका छोड़ कर गया। मोरिस अंसारी तो वारिस उसका बेटा वो भी अंसारी ही कहलाएगा। ये खुसूसियत गैर इख्तियारी, ये खुसूसियत, ये खूबी गैर इख्तियारी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझाना चाहते हैं कि मेरी उम्मत के वलमा अंबियाए बनी इस्राइल की तरह हैं, बनी इस्राइल के नबी नहीं। सुना चाहिए। इस हदीस की तायीद उलमा ने लिखा है कि बुजुर्गों के सच्चे ख्वाब और पक्के कश्फ के जरिए से होता। एक आलिम बुजुर्ग थे,
ख्वाब में नबी की जियारत हुआ करती थी। अहले सुन्नत व जमात का मसला किस मसले में यह है कि अगर किसी ने ख्वाब में नबी को देखा तो उसका ख्वाब वो सच्चा ख्वाब कहलाएगा। उसके ख्वाब को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि शैतान नबी की शक्ल में मुतशक्किल होने की ताकत सलाहियत नहीं रखता है। शैतान हर एक के हुलिये में आ सकता, मगर नबी की शक्ल बनाकर ख्वाब में आ जाए, शैतान को ये ताकत हासिल नहीं है। ये खुसूसियत अल्लाह ने नबी को अता फरमाया है। लिहाजा ख्वाब देखने वाला ख्वाब में अगर नबी का दीदार करता है तो उसका वो ख्वाब सच्चा ख्वाब कहलाएगा। ये बुजुर्ग आए दिन अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा करते। एक रात उन्होंने नबी को ख्वाब में देखा तो और दीगर अंबिया वहां मौजूद थे। ये नबी को देख रहे हैं। आखिरी नबी की बात उन मौजूद अंबिया से चल रही है। गोया मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी से सवाल कर लिया कि आप कहते हैं मेरी उम्मत के वलमा ये बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हैं, ये बात आपने कैसे कही है? तो नबी ने इशारा किया कि अगर यकीन ना आता हो तो मेरी उम्मत का आलिम मौजूद है, आप उससे पूछ लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मेरी उम्मत में कैसे कैसे सीनियर आलिम, किस कदर बुलंद फिक्र रखने वाले और अच्छी सलाहियत के मालिक व मलका रखने वाले आलिम इस आखिरी उम्मत के अंदर पाए जाते हैं। जब नबी ने इशारा किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस ख्वाब देखने वाले के करीब हुए। नबी जब उम्मती से करीब हुआ तो ख्वाब देखने वाले ने जब नबी को करीब से देखा तो चेहरा मोहरा बुशरा करीब से देखकर यकीन आ गया कि ये तो कोई जलाली पैगंबर गालिबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मालूम होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी के उस आलिम उम्मती से सवाल कर दिया। सवाल ये किया कि तुम्हारा नाम क्या है? मसमुक, नाम तुम्हारा क्या है? ये नबी सवाल कर रहा है ख्वाब में आखिरी नबी के उम्मती आलिम, मसमुक नाम तुम्हारा क्या? तो वो जवाब देने लगेगा इस्मी मोहम्मद, वो इस्मो वालिद मोहम्मद, वो इस्मो जद्दी मोहम्मद, अनफला बिन फला। उन्होंने 13-14 पुश्तों तक के नाम शुमार करा दिए। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब सुना तो कहने लगे तुम कम अक्ल मालूम होते हो, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, तुमने 14 पुश्तों तक का नाम बताया। ये किस नबी की सुन्नत है और किस नबी के जवाब देने का ये तरीका? तो उस उम्मती ने कहा आप अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ, कहीं आपकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, इसलिए पेशगी हम माफी की दरखास्त करते हैं, आप मुझे माफ फरमाएं। तो मैं इस सवाल के जवाब का ये तरीका सनद के साथ बता सकता हूँ। मालूम क्या हुआ? अहले सुन्नत वल जमात वलमा और ये पूरी जमात के वलमाए किराम जब कोई बात कहते हैं तो सनद के साथ कहते हैं, बिला सनद के नहीं कहा करते। तो कहा अच्छा तुम्हारे इस जवाब देने का जो तरीका है, अमल है, इसके सनद भी मौजूद है। मैंने जब सवाल छोटा किया तो जवाब भी छोटा होना चाहिए। सवाल चूहे के कान के बराबर और जवाब हाथी के कान के बराबर, ये कौन सा इल्मी तरीका? तो कहा माफ कीजिए, ये आपकी सुन्नत है और आपका तरीका। कहा ये तरीका मेरा,
ये मेरी सुन्नत कहां से तुम बोल रहे हो? का बेशक मैं ये बात जानता हूं, आपके बाद आपकी उम्मत ने आपकी किताब में तहरीफ कर दिया, रद्दो बदल कर दिया। आपकी तालीमात आपकी किताब में असली सूरत में मौजूद नहीं, मगर आखिरी नबी के जरिए से हमें जो अल्लाह का आखिरी कलाम मिला है उसमें आपके गुफ्तगू का तरीका जिक्र किया गया। आपकी सुन्नत की ये सनद मैं आपको बताता हूँ। कहा क्या तरीका? कहा आपसे अल्लाह ने पूछा था, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या? ये पूछा था दाहिने हाथ में क्या है? तो जवाब में आपको बोलना चाहिए आसा लाठी है, इतना जवाब काफी है। अल्लाह पूछ रहे हैं आपके दाहिने हाथ में क्या? तो आप जवाब में कहते हैं हिया आसाया अतवक्कउ अलैहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, वलियफिहा मारिबु खुरा, और हमारे लिए इसमें दूसरे बहुत से मुनाफे और नफे के काम मौजूद हैं, इसलिए इस लाठी को मैं इस्तेमाल करता हूँ। आपने इतना लंबा चौड़ा जवाब क्यों दिया? अल्लाह ने पूछा था हाथ में क्या है, ये थोड़े आपसे पूछा था ये लाठी आपकी है किसी दूसरे की। आपने जवाब में ये क्यों कहा ये मेरी लाठी है, मेरी तेरी के बारे में अल्लाह ने पूछा नहीं। आपने जवाब में तरीका बढ़ाया, जवाब दे दिया था मेरी लाठी है। आगे आप बोलने पर आए तो बोलते चले गए, कहा मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इस लाठी पर कपड़े सुखाता हूँ, सांप बिच्छू निकल आए तो उसको मारता हूँ, ये दीगर मुनाफे इस लाठी के जरिए से मैं हासिल करता हूँ। इतने लंबे जवाब की जरूरत क्या थी? आपकी सुन्नत आपका तरीका बताता है कि सवाल छोटा हो मगर जवाब मुफस्सल होना चाहिए, इसलिए मैंने फला बिन फला तक के सारे नाम बताए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल कायम कर दिया, कहा तुम्हारा ये कयास माल फारिक मालूम होता है, ये तुम्हारा कयास करना कि मैंने अल्लाह के सवाल के जवाब में जवाब लंबा दिया, लिहाजा तुम हमारे सवाल के जवाब में लंबा जवाब दे रहे हो, उस वाक़े पर इस वाक़े को कयास करना ये कयास माल फारिक। तो उस आलिम ने फिर अर्ज किया गुस्ताखी माफ, पेशगी माफी की मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं इसका भी जवाब देना जानता हूँ। कहा अच्छा इसका भी जवाब तुम दे सकते हो? कहा जी मैं इस सवाल का भी जवाब दूं और मुदल्लल और मुकम्मल जवाब दूंगा। कहा जवाब क्या है? कहा जवाब सुनिए, आपने इसको कयास माल फारिक बताया क्यों? इसलिए कि आप हम कलाम थे अल्लाह से, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह से कलाम के नतीजे में आपको मूसा कलीमुल्लाह कहा गया, कलीमुल्लाह का लक़ब है। तो आपने कहा उस वाक़ये पर इस वाक़ये को कयास नहीं किया जा सकता, इसलिए कि तुम हमसे बात कर रहे हो, तुम अल्लाह से बात नहीं कर रहे हो, लिहाजा तुम्हारा उस वाक़ये पर कयास करना ये सही नहीं। कहा मैं इसका भी जवाब देता हूँ। उसूल याद रखिए, कायदा ज़ाब्ता ये है कि सवाल करने वाला जब कोई सवाल करता और जवाब देने वाला जब जवाब शुरू करता तो जब तक जवाब देने वाला जवाब देता रहता है सवाल करने वाले की तवज्जो मुजीब की तरफ बाकी रहती।
कि ये क्या जवाब देता है और जवाब में क्या क्या बात कहता है, इसके जवाब में कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है। साइल के सवाल के जवाब में जब तक मुजीब बोलता रहता है, साइल की तवज्जो मुजीब की तरफ रहती है। ये ज़ाब्ता, ये कायदा है। अल्लाह ने आपसे सवाल किया, अल्लाह के सवाल का जवाब आप देने लगे तो अल्लाह की तवज्जो आपके जवाब की तरफ, इसलिए आपने लंबा जवाब दिया ताकि देर तक अल्लाह की तवज्जो हमें हासिल है। कहा बेशक वजह तो यही, तो कहा सुनिए, मैं तो उस आखिरी नबी का अदना दर्जे का उम्मती हूं, उस आखिरी नबी का मैं अदना दर्जे का उम्मती हूं, गुनहगार उम्मती हूं। मेरे दिल में तो ये ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता, मेरे लिए इस दुनिया में मुमकिन नहीं है कि मैं अल्लाह से बात करूं या अल्लाह हमसे बात करे। हमेशा अल्लाह का कलाम, अल्लाह का हुक्म नबी के पास आता है, गैर नबी के पास नहीं आया था। कितना बड़ा वली क्यों ना हो, मगर जिब्रील पैगाम लेकर नबी के पास आएंगे, वली के पास नहीं आएंगे। ये अल्लाह का कायदा है, अल्लाह का ज़ाब्ता। तो जब अल्लाह का हुक्म सिर्फ नबी के पास आता तो अल्लाह बात भी करेगा तो सिर्फ नबी से करेगा, आम बंदों से अल्लाह की बात नहीं हो सकती। लिहाजा मेरे दिल में तो इसका ख्याल, गुमान भी पैदा नहीं हो सकता कि मेरी मुलाकात अल्लाह से और मेरी गुफ्तगू और बात अल्लाह से हो। हाँ, मेरे लिए फख्र की बात है, मेरी किस्मत का सितारा चमका कि आज हमारी बात आखिरी नबी के साथ साथ हजरत मूसा कलीमुल्लाह से भी हो रही है। आज दो नबियों से हमारी मुलाकात हो रही है, ये हमारे वास्ते सादत की बात है। तो नबी की तवज्जो हमारी तरफ रहे, ये खैर से खाली नहीं है। इसलिए मैंने उस जवाब पर इस जवाब को कयास किया। ये कयास माल फारिक नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने आखिरी नबी भेजा है, आखिरी किताब नाजिल फरमाई है और हमको आखिरी उम्मत में अपने फضل से शामिल फरमाया। आगे ये आखिरी नबी, आखिरी किताब, आखिरी उम्मत, जो जमीन मैंने कायम किया उसी पर दलील में देता हूं। आखिरी नबी, अब आपके बाद कयामत है, नया नबी नहीं। नबी की शान और नबी की पहचान क्या? देखने में नबी भी इंसान होता है। हजरत आदम कौन? नबी है, पहले नबी है। और अल्लाह खुद कहता है खलक़हू मिन तुराब, आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया। इंसान, पहले इंसान मिट्टी से पैदा हुए तो उनके बेटे आग से पैदा होंगे या खाक से पैदा होंगे? खाक से पैदा होंगे। तो जितने आदमी हैं उनको खाकी मखलूक कहा जाता है, उनको हवाई और दरियाई मखलूक नहीं कहा जाता। और पूरी जमाते अंबिया इंसानी गरोह से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि इंसानों की इस्लाह मकसूद है, इसलिए नबी उसी जमात से अल्लाह की तरफ से मबूस किया जाता। मगर नबी की जात में 3 लाजवाब किस्म की खुसूसियत अल्लाह ताला पैदा करते हैं। पहली बात, नबी की सीरत का मुताला करें। आप 1000 सफ़ात पढ़ जाएं तो आप हमारी इस बात का न काट पेश कर सकते हैं, न कोई इस बात से इनकार कर सकता कि नबी की जात में अल्लाह ताला ऐसी हकीकत पैदा करते हैं कि उस सूरत पर और कोई हकीकत फिट नहीं हो सकती।
अल्लाह ने एक तरफ बकरी पैदा किया, दूसरी तरफ शेर पैदा किया, मगर दोनों की शक्ल अलग अलग। अब आप आए खोपड़ा खुजलाकर बकबक करने लगे कि शेर की खाल को बकरी के जिस्म पर डाल दिया जाए और बकरी की खाल को शेर के जिस्म पर डाल दिया जाए, तो आपकी ये बात मानी नहीं जाएगी। क्यों? शेर का जो जिस्म है और शेर की जो खाल है, वो शेर की बातनी ताकत, अंदरूनी हकीकत की वजह से, शेर की आदत और पहचान फाड़ खाना है, इसलिए उसके जिस्म पर ऐसी खाल लगाई गई। और बकरी की हकीकत बुज़दिली कमजोरी है, इसलिए उसके जिस्म पर ऐसी खाल लगाई गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को जो बनाया तो तमाम मखलूकात से मुमताज बना दिया। हाथी की तरह नाक पर सूंड नहीं लगा दिया कि दो एक इंसान को सूंड पर उठाए रहे। हाथी की नाक की जगह सूंड आपको मिलेगी, मगर इंसान की नाक की जगह नाक ही आपको मिलेगी। नाक देखो तो इंसान की शक्ल की खूबसूरती मालूम होती है, और हाथी के सूंड देखो तो डर मालूम होता है। अल्लाह ने इंसान को ऐसी खूबसूरती अता किया। अल्लाह ने कान दिए तो हाथी जैसे नहीं, फिर चूहे जैसे नहीं, गर्दन दिया तो किस तरह, जैसे ऊंट की गर्दन है नहीं, तो फिर जैसे कछुए की गर्दन है, न ऊंट की तरह गर्दन, न कछुए की तरह गर्दन, न हाथी की तरह सूंड, न मेढक की तरह नाक। अल्लाह ने इंसान को जाहिरी एतबार से, बातिनी लिहाज से तमाम मखलूकात पर फाइक रखा है, और पूरी जमाते इंसानियत में से अंबिया की जमात को, और पूरी जमाते अंबिया में से खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे फाइक बनाया। इसीलिए मैंने खास तौर पर खत्म नबूवत को उन्वान बनाया कि आखिरी नबी बनकर आना ये आपके लिए भी शरफ की बात है और हमारे वास्ते भी फख्र की बात। नबी में अल्लाह ताला ये वस्फ पैदा करते हैं कि नबी का इल्म जामे होता है, नबी का इल्म कामिल होता है। आदम नबी बनकर आए तो दुनिया की इब्तिदा, तो अल्लाह ने इब्तिदाई तालीम दे दिया, वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, चीजों के नाम बता दिए। आपका बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको जो पहली जमात की किताब पढ़ाई जाती है उसमें चीजों की तस्वीर बनी रहती है, बा से बकरी, ता से ताला। उन चीजों के नाम को सिर्फ जानता है, चीजों के काम उसको मालूम नहीं, सिर्फ चीजों के नाम मालूम। तो नबी पहले आदम बनकर आए तो चीजों के नाम का इल्म उनको दिया गया, मगर ये किस काम में आएगी उसकी तफसील उनको नहीं बताई गई। जैसे जैसे दुनिया बढ़ी, अलग अलग नबी आया, अलग अलग इल्म अल्लाह ताला ने उस हैसियत से उसको अता किया। हजरत यूसुफ नबी बने तो ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया। हजरत दाऊद नबी बने तो लोहे से सामान बनाने का इल्म अता किया गया। मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाया तो आपको अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अता फरमाया, आपको अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अता किया। आपसे पहले जितना इल्म, आपके बाद सब इल्म आपको अता किया गया। अल्लाह ताला ने अव्वलीन और आखिरीन का इल्म आपको अता किया, इसीलिए आपने अपना तारुफ कराया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं इस दुनिया में मुअल्लिम बनकर के आया।
मालूम क्या हुआ, इस नबी का सबसे बड़ा कमाल मुअल्लिम होना। नबी ने अपना तारुफ खुद कराया तो ये बताया कि मैं मुअल्लिम बन करके आया। मगर बड़े ताज्जुब की बात, आज मुसलमान उस मुअल्लिम नबी की नबूवत पर ईमान लाने वाला जाहिल है, अनपढ़ है, उसको सब कुछ काम करना आता मगर कुरान पढ़ना नहीं आता। ये कितने अफसोस की बात। जिस उम्मत का नबी मुअल्लिम बनकर आया, जिसने ऊंटों के चराने वालों को पढ़ा दिया तो कौमों के वो कायद बन गए। लड़कियों को जिंदा दफनाने वालों को उस मुअल्लिम ने पढ़ा दिया तो लड़कियों को तरका में वो हिस्सा देने लगे। लड़कियों का गला घोटने वालों को उस मुअल्लिम ने पढ़ाया तो लड़कियों की तालीम और तरबियत को अपने लिए नजात का सामान समझने लगे। जो नबी मुअल्लिम बनकर आया उस नबी की उम्मत आज जाहिल बनी घूम रही है। ये कितने ज्यादा अफसोस की बात। मुसलमानों जाहिल लोग कहें मुसलमानों में सबसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ये मुसलमानों की कमी इसको कहा जाएगा। न नबी की तालीम में कमी है, न नबी की अजमत में किसी तरह की कमी। ये कमी सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से पाई जाती है। नबी मुअल्लिम बनकर आए और उम्मती जाहिल बना रहे, उसे नमाज पढ़ना ना आए, कुरान पढ़ना ना आए, जनाजे की नमाज पढ़ना ना आए। अमा कमाल तो ये है ईद के दिन ईदैन की नमाज पढ़ने का तरीका मालूम। ईदगाह जाता है मगर ईद की नमाज का तरीका जानता नहीं। जुमा की नमाज पढ़ने जाता है मगर जुमा की नमाज का तरीका इसको आता नहीं। जनाजा की नमाज में शिरकत करता है मगर जनाजा की नमाज पढ़ने का तरीका इसको आता नहीं। नबी इसका मुअल्लिम बनकर आया, उस मुअल्लिम नबी का उम्मती कि ये नस्ली खानदानी एतबार से जाहिल है, अंगूठा टेक है, अनपढ़ है, घुटना मारा है, ये सारे काम कर पाता है मगर नमाज सुन्नत के मुताबिक और कुरान और नबी की मंशा के मुताबिक पढ़ने की अपने अंदर ताकत नहीं रखता। ये नबी के कमाल का एहसास नहीं करता। और दूसरा वस्फ जो नबी की जात में जामे पाई जाती है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को बाअखलाक बना। नबी के अखलाक आला होते, अच्छे होते, उम्दा होते। वो अपने अच्छे अखलाक से लोगों को मुतासिर किया करता। उसके अच्छे अखलाक का समाज पर, उम्मत पर असर पड़ा करता। अगर नबी के अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो दुनिया में किसके अखलाक अच्छे होंगे? नबी के पास फरिश्ता आता है, नबी फरिश्ते के पास नहीं जाता। उस नबी की निस्बत का असर, उस नबी से ताल्लुक का असर इस मजलिस में जहां आप बैठे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं इस मजलिस में फरिश्ते भी मौजूद। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं, नबी का जिक्र जमील सुन रहे हैं, मैं पूरे यकीन और वसूख के साथ ये बात कहता हूँ, यहाँ फरिश्ते मौजूद हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं और हमारी बात का मतलब भी समझ रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये मांगना क्या चाहते हैं। इसीलिए ये फरिश्ते मजलिस खत्म होने के बाद जब अल्लाह के पास रिपोर्ट देने पहुँचते हैं तो अल्लाह जानने के बावजूद पूछते हैं कहाँ से आए? कहते हैं हम नानपारा से आ रहे हैं।
क्या हो रहा था? कहा तेरे कुछ बंदे सर्दी के मौसम में बैठकर तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे कलाम का तस्करा कर रहे थे और तेरे आखिरी महबूब का जिक्र कर रहे थे। उनके सदके और उनकी बरकत से जन्नत का सवाल कर रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह कहते हैं जानने के बावजूद फरिश्तों, उन लोगों ने जन्नत को देखा का देखा ओखा नहीं है, सिर्फ अपने नबी से इस बात को सुना। नबी की बात सहाबा के वास्ते से इस उम्मत तक पहुंची। वो अपनी आंख से देखी बात को गलत समझते हैं, मगर सहाबा के वास्ते से पहुंची हुई नबी की बात को अपनी आंख से ज्यादा सही बात समझते हैं। अपने से ज्यादा सहाबा के वास्ते पर वो एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, इसलिए जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नम से पनाह मांगते। अल्लाह कहते हैं अगर देख लेते तो कब बगैर देखे दिन रात मांगते हैं और देख लेते तो हर आन मांगते। कहा जहन्नम को न देखा, न जहन्नम की सदा की अदा को देखा। कहा अगर देख लेते तो हर वक्त पनाही मांगते रहते। ये हदीस क्या बताती है? इन दीनी मजालिस में जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होती है, ईमान वालों के साथ साथ रहमत के फरिश्ते रहते हैं और 10-20 की तादाद में नहीं, फरिश्तों का एक जत्था है, एक जमात है जो जमीन पर सैर करता रहता है, पता लगाता रहता है कहाँ खुदा का जिक्र है, कहाँ नबी का जिक्र चल रहा है। जहाँ खबर मिलती है, जैसे अंदाजा होता है, तो फरिश्ते की जमात को खबर कहते हैं हलुम्मा इला मकासिदुकुम, दौड़ कर आओ, भाग कर आओ, जल्दी आओ, सबकत करो, मुसारियात करो, यहाँ तुम्हारे मकसद की चीज मौजूद, यहाँ तुम्हारे मतलब की चीज मौजूद। ये कितनी बाबरकत मजलिस है जहाँ ईमान को ग़िज़ा मिलती है, रूह को फरहत मिलती है, फरिश्तों को भी सुकून मिलता है और इस मजलिस की अदा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। तो नबी जितने होते हैं इल्म में बाकमाल और अखलाक में भी आला और बिल्कुल निराले होते हैं। इंसान की इबादत का असर नहीं होता। आप अजान बहुत लंबी दें तो लोग नमाज पढ़ने जल्दी चले आए। जिनको अल्लाह तौफीक देगा वो नमाज पढ़ने आएंगे। आपकी खींच तान कर अजान देने से नमाजी बढ़ने वाले नहीं। आप लंबा सजदा करें तो आपके लंबे सजदे की वजह से सजदे की तादाद बढ़ जाएगी या घट जाएगी? कुछ नहीं होने वाला। आपकी इबादत पर अजर आपको मिलेगा, नफा और सवाब के हकदार अकेले आप। मगर किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर दो, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को खाना खिला दो, भटके को राह बता दो, बीमार को अस्पताल पहुंचा दो, माजूर का हाथ पकड़कर ठिकाने तक पहुंचा दो। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आपके इस अमल का उसके दिल में असर होगा और वो अपनी जुबान से कहेगा देखने में तुम इंसान हो मगर करतूत और अमल तुम्हारा फरिश्तों जैसा लगता है। तुम तो हमारे सामने फरिश्ते की तरह दिखाई पड़ते हो। मालूम हुआ इंसान के अखलाक का सामने वाले पर असर पड़ता है। इसीलिए इल्म के साथ साथ नबी को अच्छे अखलाक की दौलत दी गई। नबी ने अपने तारुफ में जहाँ कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, वहीं आपने अपना तारुफ कराया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक के बाप को मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। यानी अच्छी तालीम देना और लोगों की अच्छी तरबियत करना, ये नबी का काम।
इससे मदरसे वाले, तालीम देने दिलाने वालों को ये नसीहत हासिल करना चाहिए, सिर्फ तालीम ये मसले का हल नहीं। सिर्फ पढ़े लिखे लोग हो जाए सारा मसला हल हो जाएगा, बेकार ख्याल। तालीम के साथ साथ अखलाक भी अच्छा होना जरूरी। नजर तुम्हारे कंट्रोल में, जुबान तुम्हारे काबू में, हाथ तुम्हारी गिरफ्त में, पांव तुम्हारे कब्जे में। तुम अपनी नजर पर कंट्रोल नहीं करते, अपनी जुबान पर लगाम देने के लिए तैयार नहीं, और चाहते हो कि सब लोग हमारी बात माने। कैसे कोई तुमको मानेगा? जब तुम्हारे अखलाक अच्छे होंगे तो तुम्हारे अमल का असर सामने वाले की जात पर पड़ेगा। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अखलाक पेश किए, यतीम बच्चे के सर पर शफकत का हाथ रख दिया। ये नबी के अखलाक। सबसे अच्छा घर वो है जिस घर में यतीम बच्चे की परवरिश की जाए। और मुसलमानों के घरों में सबसे बुरा घर वो है जहां यतीम बच्चा रहता हो और उसको सताया जाता है। ये मुसलमानों के अखलाक नहीं होने चाहिए। नबी के अखलाक कुरान और तारुफ कराता, इन्नका लाला खुल्किन अज़ीम। आपको अल्लाह ने बुलंद अखलाक पर फाइज फरमाया। जैसे आप खातमुन नबीयीन हैं, नबूवत के बाब में कोई आपका सानी नहीं, ऐसे अखलाक के बाब में आपका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। आप अखलाक को भी मुकम्मल करने वाले, नबूवत को भी मुकम्मल करने वाले। आपसे पहले नबी है हजरत मूसा। जरा ध्यान से, तो मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, इल्म भी लाए हैं, अखलाक भी लाए हैं, मगर उन्होंने अपनी उम्मत के सामने अखलाक पेश किया खुल्क हसन। और किसी नबी ने अखलाक पेश किया खुल्क करीम। और आखिरी नबी ने अखलाक पेश किया खुल्क अजीम। मालूम हुआ अखलाक की तीन किस्में, एक है खुल्क हसन, एक है खुल्क करीम, और एक है खुल्क अजीम। आखिरी नबी के बारे में कुरान कहता है, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। आपको खुल्क अजीम की दौलत अता की गई। ये खुल्क हसन क्या, खुल्क करीम क्या, और खुल्क अजीम क्या? जब तीन तरह तस्करा है तो इसकी तीन अदा आपके सामने आए। खुल्क हसन ये है, अगर किसी ने दाएं गाल में तमाचा मारा तो हजरत मूसा का अखलाक कहता है बाएं गाल में तमाचा मार के बदला ले लो। एक तमाचा मारा है तो जवाब में एक तमाचा मारने का तुम हक रखते हो। इस अमल पर कोई गुनाह नहीं लिखा जाने वाला, इसको जुर्म में शुमार नहीं किया जाएगा। इसको खुल्क हसन कहा जाता। और दूसरा है खुल्क करीम। दाहिने गाल पे तमाचा मारा, माफ कर दिया, मार कर बदला नहीं दिया। ये है खुल्क करीम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया। अगर कोई ताकत दिखाए तमाचा मार दे तो मार खा लो, माफ कर दो, बदला ना लो। इसको कहते हैं खुल्क करीम। और खुल्क अजीम क्या है? बदला ले सकते हो, माफ कर सकते हो, मगर सबसे अच्छा अखलाक ये है कि माफ करने के साथ साथ उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्ने सुलूक करो। इसको खुल्क अजीम कहा जाता है। इसीलिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तशरीह फरमाई, सिलमन कता, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो। ये नबी के अखलाक। और आज नबी का नाम लेने वाला का सलाम कलाम बंद कर दो तो समझ लेना चाहिए उसको नबी के अखलाक मालूम नहीं।
नबी की सुन्नत को वो जानता नहीं, नबी का नाम लेता मगर सरेआम नबी के अखलाक की मुखालिफत करता। नबी तो हमको अखलाक बताते हैं, सिलमन कता, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, ये नबी तरीका बताता है। और ये क्या सिखाता है, सलाम का जवाब न दो, आना जाना बंद कर दो, न कफन दफन में शिरकत करो, ये नबी के अखलाक हैं। कोई दिखाए बताए कि नबी ने मक्का वालों से कहा हो कि मदीना के मुर्दों को दफनाने न जाना, या मदीना वालों से कहा हो कि मक्का में किसी का इंतकाल हो जाए तो उनकी जनाजे की नमाज में उनको शिरकत करने न देना, ये नबी के अखलाक नहीं है। नबी के अखलाक ये है, सिलमन कता, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, जो सलाम करना छोड़े उसको सलाम करो। तुम सलाम करोगे तुम्हें सुन्नत का सवाब मिलेगा, वो जवाब नहीं देगा, वो वाजिब का छोड़ने वाला होगा, उसके आमाल नामे पर बड़ा गुनाह लिखा जाएगा। नबी के अखलाक को अपनी जिंदगी में पैदा करो, तो जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़ो, ये नबी के अखलाक। इसको खुल्के हसन कहते, वाफु अम्मन ज़ुलिमा, और जो तुम्हें सताए उसे माफ करो, ये खुल्के अजीम का दूसरा गिरेड। जो तुम्हें सताए, तकलीफ पहुंचाए, बदला लेने की शरीयत इजाजत देती है, मगर तुम तो उम्मती हो उस रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसने पत्थर मारने वालों को पत्थर मारकर जवाब नहीं दिया, बल्कि हिदायत की दुआ मांगकर उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। नबी के ये अखलाक थे, जो सताए उसे माफ करो, वासिन इला मन असा, और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा मामला करो, ये सिफा नबी की जात में नुमाया तौर पर पाई जाती है। नबी मुअल्लिम होता, नबी के अखलाक आला होते, लिहाजा नबी की उम्मती को इल्म दीन से राब्ता करना चाहिए, उसके अखलाक इस्लामी होने चाहिए, बाजारू अखलाक ना हो, जाहिलों के अतवार ना हो, इस्लामी तहजीब, इस्लामी समाज, इस्लामी पाकीदगी मर्द औरतों के अंदर पाई जाए। सीरतुल नबी के जलसे का हमसे ये मुतालबा है, हमसे इसका तकाजा किया जाता है। और तीसरा कमाल, जो आखिरी नबी को अल्लाह ताला ने शरफ अता फरमाया, उसमें तीसरा कमाल ये था कि आपका हर अमल कामिल, अल्लाह की रिज़ा अगर मैसर आ सकती है तो सिर्फ इस सूरत में कि नबी के कामिल अमल को जिंदगी में दाखिल करो। और नबी के अमल को सुन्नत कहा जाता है, नबी के तरीके को सुन्नत कहा जाता है। नबी का हर अमल कामिल होता है, उम्मत से वो कामिल अमल मुतालबा करता है। रस्मी चीजें छोड़ो, रिवाजी चीजों को अपने पांव से दबोचो, नबी की सुन्नत पर आओ, नबी के तरीके को अपनाओ। ये तरीका कामिल है, ये तरीका जामे है। नबी पर ईमान और नबी की बात पर यकीन का तकाजा है कि कामिल अमल जिंदगी के अंदर होना चाहिए। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ कर मालूम करके अपनी जिंदगी में दाखिल करना चाहिए। इसीलिए कुरान ने जहाँ जहाँ कहा वहाँ नबी के अमल को उन्वान बनाया। क्या कहा? मैं युतिल्लाह व रसूल फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह के हुक्म को माना और नबी के तरीके को इख्तियार किया वो कामयाब। यहाँ अल्लाह ये नहीं कह रहे अल्लाह की बात मानो और मोहम्मद की बात मानो। यहाँ जात को जिक्र नहीं किया गया, नबी की शान को जिक्र किया गया।
आपकी शान जो बड़ी है वो नबूवत और रिसालत की निस्बत से बड़ी है। लिहाजा अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। रसूल की बात मानना, अल्लाह की बात मानना। रसूल की बात न मानना, अल्लाह की बात का इनकार कर देना। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कहे करो वही किया करो, और रसूल जिससे मना करें उससे रुका करो। ये नबी की सीरत कुरान जिक्र कर रहा। नबी की फजीलत बता देना कि नबी का चेहरा चांद से ज्यादा चमकीला था। 14वीं का चांद नबी के रुखे अनवर के सामने शर्मा जाया करता था और रात की अंधेरी में रोशनी महसूस हुआ करती थी। बेशक ये नबी के लिए कमाल की बात, मगर हम मुकल्लफ इसके नहीं बनाए गए कि हम अपना चेहरा नबी के चेहरे की तरह बना। ये हमारे इख्तियार में नहीं है, न हम इसके मुकल्लफ हैं। नबी के पसीने में मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू आया करती। हमें मुकल्लफ नहीं बनाया गया कि अपना पसीना मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार बनाओ। वो तो कमाल अल्लाह ने नबी की जात में पैदा किया और नबी का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से मिला रहता। लिहाजा इसको इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया गया। कहा गया नबी के इल्म को इख्तियार करो, नबी के कामिल अमल को इख्तियार करो, नबी के अखलाक को इख्तियार करो। नबी ने अपनों के साथ, गैरों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, गुलामों के साथ, बांदियों के साथ, मुसाफिरों के साथ, जिंदों के साथ, मुर्दों के साथ, अमीरों के साथ, गरीबों के साथ, मुहताजों के साथ, बेकसों के साथ, बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ कैसा बर्ताव किया, उस नबी को सच्चा नबी जानते। उनके अखलाक को अपनी जिंदगी में पैदा करो। हमें इसका मुकल्लफ बनाया गया। अमल तुम्हारा नबी के अमल के सांचे ढांचे के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए तमाम अंबिया का एहतराम करो, इकराम करो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी जानो, आखिरी नबी मानो, आखिरी नबी बोलो। आपके बाद कयामत आएगी, अब कोई नबी आने वाला नहीं। इसीलिए आपने फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। पैगंबर ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम सब के लिए कयामत तक के लिए नबी रसूल बन करके आया हूँ। लिहाजा हमारा तरीका कयामत तक चलेगा, इसकी हिफाजत का अल्लाह इंतजाम करेगा। आज नबी की सुन्नत दुनिया में जिंदा है, बाकी है सुन्नत पर अमल करने के नतीजे में। लिहाजा सीरत के जलसे में आप आए तो नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अजान होती थी तो नबी की जात पर असर कैसा होता, और हम जब उर्स में कव्वाली सुनते हैं तो हमारी जात पर असर कैसा होता है। अजान सुनते हैं तो असर नहीं होता। वो मुस्मुंडा धड़मुंडा धड़कता जब लहराता है, गाता है, इधर से उधर जाता है तो उसकी बात में सुरूर महसूस होने लगता है। हम झूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं। अजान सुनते हैं तो घर से उठकर मस्जिद जाते नहीं, और कव्वाली की ढम ढम सुनते हैं तो जूता उतार पास बैठ जाते हैं। नबी की मोहब्बत का असर है, नबी से ताल्लुक का असर है। शैतान से ताल्लुक का असर तो मालूम होता है, नबी से ताल्लुक का असर मालूम नहीं होता। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, सहाबा से मोहब्बत करना चाहिए, अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए, अंबियाए किराम से मोहब्बत करना चाहिए। मगर दर्जा बदर्जा, स्टेज बाय स्टेज, सबसे आगे अल्लाह की जात, अल्लाह के जुमला से, उसमें किसी को शरीक मत करो।
अल्लाह की मखलूकात में, कुल कायनात में सबसे बुलंद व बाला मर्तबा खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दीगर अंबिया उनका रुतबा मकाम आपके बाद है। पूरी जमात अंबिया में सबसे बुलंद मर्तबा आपका। ऐसे सारे सहाबा एहतराम के काबिल हैं। पूरी जमात सहाबा में सबसे अव्वल दर्जा, अव्वल मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इसमें किसी को इनकार नहीं होना चाहिए और किसी का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। ना है, अंबिया में सबसे आला मकाम खातिमुल अंबिया का, और जमाते सहाबा में सबसे बाला मकाम हजरत सिद्दीक अकबर का। मगर सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, ये मौका इस तरह की बात करने का नहीं। तुम्हें सहाबा की जिंदगी में इख्तिलाफ ही नजर आता और कोई खूबी और कमाल नजर नहीं आता। सहाबा में खूबी कमाल ये है कि वो नेकियों में एक दूसरे से सबकत करने, आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर रखते थे। हजरत उमर ने सिद्दीक अकबर के बारे में सुना कि वो अल्लाह के रास्ते में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो हजरत उमर ने कहा आज हम अपने घर की आधी जायदाद अल्लाह के नाम पर खर्च करके अबू बकर से आगे बढ़ जाएंगे। अबू बकर ने उस रोज अपने घर की कुल जायदाद लाकर नबी के कदमों पर डाल दिया। अल्लाह के नबी ने अबू बकर से पूछा घर क्या छोड़ा? का अल्लाह रसूल का नाम छोड़ा और सब कुछ आपके दर पर ले आया। हजरत उमर से पूछा का आधा घर छोड़ा, आधा आपके पास लेकर आए। तो सिद्दीक अकबर को जो अव्वलियत मिली यूं ही नहीं मिली, उनकी कुर्बानी का कोई जवाब नहीं। दीन की हिफाजत में उनके बेमिसाल कारनामे का कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं आपकी आसानी के लिए ये बात कहता हूँ कि सिद्दीक अकबर को जो अव्वलियत और अफजलियत मिली वो इसलिए नहीं मिली है कि वो खलीफे अव्वल कहलाए, इसलिए अबू बकर को फजीलत नहीं। बिलफर्ज अबू बकर की जगह किसी दूसरे सहाबी को खलीफे अव्वल बना दिया जाता, तब भी अव्वलियत हजरत सिद्दीक अकबर के हिस्से में आती। क्यों? सहाबा ने देखा था नबी के बाद इमाम की जरूरत, तो नबी सिद्दीक अकबर को आगे बढ़ाते। नबी को सफर में साथी की जरूरत, तो नबी अबू बकर को साथ में लेते। जब कोई नबी को न देखे तो अकेला सिद्दीक अकबर नबी को देखता। जब नबी दुनिया में किसी को नहीं देखते तो तन्हा सिद्दीक अकबर को देखते। मदीना आए तो नबी के साथ आए, रोजे में आज नबी के साथ आराम कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर को अव्वलियत और अफजलियत खिलाफत की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी अव्वलियत मुसल्लम है। सारे सहाबा काबिल एहतराम। हमको सहाबा की तरफ से पटवारी नहीं बनना चाहिए, हमें अपना हिसाब किताब ठीक करना चाहिए। हम उनके ईमान को नापें, उनके इखलास को नापें। अपना ईमान अपना इखलास पहले हम देख लें, फिर थर्मामीटर लेकर उनके घर पहुंचे। सारे सहाबा काबिल एहतराम, हजरात अहले बैत भी काबिल एहतराम, हजरात अहले बैत भी काबिल एहतराम, नबी की बीवियां भी काबिल एहतराम, नबी की बेटियां भी काबिल एहतराम, नबी के नवासे भी काबिल एहतराम। ये सारे अहले बैत कहलाते हैं, इनका भी अदब व एहतराम करना चाहिए। उनके बाद जो आम सहाबा है, जैसे आम अंबिया है, उनका भी एहतराम जरूरी। ऐसे आम सहाबा का उनका भी एहतराम जरूरी। उसके बाद तीसरा नंबर आता है औलियाए इज़ाम का, औलियाए किराम का। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। और हमेशा ये याद रखो, वली बनता नहीं जब तक सुन्नत पर चलता।
वली बनता नहीं जब तक सुन्नत पर चलता नहीं, और जो सुन्नत का आमिल हो जाता है विलायत उसके साथ साथ चला करता। कोई बता नहीं सकता मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, आबादी से वीराने तक, किसी खित्ते किसी बस्ती में कोई वली हो और वो सुन्नत पर अमल न करता हो, दुनिया उसको वली मानेगी। बाल बढ़ा लेने से, चोटे हिला देने से, जटा बड़ा कर देने से विलायत नहीं मिला करती है। विलायत मिलती है इत्तिबा से, ताबेदारी से, आका की गुलामी से, नबी की सुन्नत की दीवानगी से। नबी के तरीके के मुकाबले में रंगीला तरीका अच्छा नहीं लगता, सबसे प्यारा तरीका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा। लिहाजा वली वही होगा, वली ये कामिल जो सुन्नत का आमिल होगा। तो औलिया से ताल्लुक भी होना चाहिए, मगर पहचान अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर पहचानने की ताकत पैदा करो। हम दावा करते हैं रबीउल अव्वल के महीने में नबी के आशिक हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखो सिर्फ दावा काफी नहीं। जरा ध्यान दो, बात हम खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल वक्त हमारा पूरा हो रहा है, बल्कि हम वक्त से क्रॉस कर रहे हैं। दावा खाली काफी नहीं है। कोई मकान आपके पास, आप कह रहे ये मकान हमारा, तो आपके कह लेने से कोई, कह देने से कोई उस मकान का मालिक आपको नहीं समझेगा। आपसे पूछेगा आपने ये मकान खरीदा है, या तरके में ये मकान मिला है, या दोस्त ने हिबा किया है, या औकाफ के जरिए से आपके कब्जे में ये जमीन आई, तफसील बताइए। आप कहते हैं तरके में मिला है, तो वारिस आप मोरिस के हैं, इसलिए मकान का मालिक होना साबित हो गया। हिबा नामा आपने दिखा दिया, या आपने कीमत देकर जमीन को, मकान को खरीदा, वो खरीदारी के कागजात आपने दिखाए। सारी दुनिया कहेगी इस मकान का मालिक ये, इसलिए कि कब्जा, कागजात, सबूत इसके पास। इसी तरह हम अपने को नबी वाला कहते, नबी का आशिक बताते, नबी का मस्ताना बताते, तो दुनिया को पूछने का हमसे हक है कि तुम अपने को नबी का आशिक कहते हो, तुम्हारा चेहरा नबी जैसा लगता नहीं, तुम्हारी बोल नबी जैसी मिलती नहीं, तुम्हारे चलने का तरीका, कौम को कौम से मिलने का तरीका नबी जैसा लगता नहीं। दावा करते हो हम नबी वाले हैं, सिर्फ दावा से काम नहीं चलता, हर दावे पर दलील चाहिए। अगर दावे पर दलील है तो दावा काबिल एतबार है, अगर दावे पर दलील नहीं है तो दावा खारिज होता है, दावा कंडम कहलाता है। हम अपने आप को नबी का आशिक बोलते हैं, समझते हैं, तो हमारी जिंदगी में नबी की सुन्नत, नबी का तरीका आना चाहिए। चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गमी का मौका, नबी का पाकीज़ा तरीका हमारे साथ होना चाहिए। तब तो नबी का आशिक बोलना सही है, कहना अच्छा लगेगा। और तरीका नबी के खिलाफ, शक्ल सूरत नबी के खिलाफ, नशिश बर्खास्त नबी के खिलाफ, इबादत नबी की जिंदगी में नहीं, रिवाज जिंदगी से जाती नहीं, तो ये दावा न दुनिया वालों को अच्छा लगता, न नबी को कल अच्छा लगने वाला। इसलिए पहली कोशिश इसकी होनी चाहिए कि दीन का इल्म हमारे पास आए, अमल हमारा सुन्नत के मुताबिक बन जाए, अखलाक हमारे दुरुस्त हो जाए, हम नबी के सच्चे पक्के मानने वाले कहलाएंगे। सीरतुन नबी के इजलास इसीलिए मुनाकिद किए जाते हैं ताकि उम्मत के अंदर सुधार पैदा हो, उनकी जिंदगी के अंदर निखार पैदा हो। जिहालत ला इल्मी की वजह से नबी के पाकीज़ा तरीके से दूर हैं, वो अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें।
करें, अपनी गलतियों और खामियों को अपने से दूर करने की कोशिश करें, अपना अमल दुरुस्त करें, अकीदा पुख्ता करें, अपनी नस्ल की अच्छी तरबियत करें। आज हम आपको इसका पैगाम पेश करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं, एहतराम के साथ अर्ज करते हैं कि इल्म के दरवाजे को मजबूती से पकड़ो। जहाँ से पूरी दुनिया में इल्म सप्लाई किया जाता है, जहाँ इल्म का लोहा मुसल्लम है, उससे हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। और जिनके इल्म का पता बगल मोहल्ले वालों को न चलता हो, ऐसे से अगर ताल्लुक करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हाथ आने वाला नहीं। और अपनी जिंदगी में अमल के बाब में सुन्नत की रोशनी पैदा करने की कोशिश करो और अपनी तन्हाई इज्तिमाई जिंदगी में अपने अखलाक को दुरुस्त करो। अगर ये काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह दिन ब दिन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत, मोहब्बत, निस्बत बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद है कल मैदान क़यामत में आप इस निस्बत ताल्लुक के नतीजे में हमारी सिफारिश भी फरमाएंगे और अल्लाह अपने फजल से मग़फ़िरत भी करेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अल्लाह, हम सब के छोटे बड़े गुनाह को माफ़ फरमा, रहम व करम का मामला फरमा, फजल व मेहरबानी का मामला फरमा, दोनों जहान में आफियत नसीब फरमा, दोनों जहान की जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की जान की, माल की, इज्जत व आबरू की, ईमान व आमाल की, अहलो अयाल की, कारोबार की, घर बार की भरपूर हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मुहलिक अमराज से अमान अता फरमा, हर आने वाली मुसीबत परेशानी से हिफाजत फरमा, तमाम बीमारों को शिफाए कामिल आजिल मुस्तमिर नसीब फरमा, तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जिस्मानी अमराज से भी शिफा अता फरमा, रूहानी बीमारियों से भी सेहत और शिफा अता फरमा, सेहत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जिन भाइयों ने, दोस्तों ने ये पाकीदा इजलास मुनाकिद किया, इस सिलसिले में मेहनत किया, कोशिश किया, ऐ अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल फरमा, सबके ताउन को कबूल फरमा, सबकी इमदाद व इआनत को मकबूल फरमा, सबको अपनी शायान शान दोनों जहान में बेहतरीन बदला अता फरमा। ऐ अल्लाह, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, बुरी बातों से, बुरे कामों से, नफ्स व शैतान के हमले से हम सब की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के हाल पर रहम फरमा, सबके कारोबार में खैर व बरकत पैदा फरमा, खेती बाड़ी में खैर व बरकत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हाज़रीन में जिनकी जो जायज़ तमन्नाएं हैं, जायज़ ज़रूरतें, हाजतें हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, उनकी परेशानी से वाकिफ़ हैं। ऐ अल्लाह, अपने फजल से, अपने करम से उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी ज़रूरतों की किफ़ालत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क में तरक्की पैदा फरमा, तरक्की के असबाब पैदा फरमा, मुल्क में रहने वाले लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत और प्यार पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हम लोगों के जायज़ मकासिद में अपने फजल व करम से कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा, हश्र की रुसवाई से महफूज फरमा,
पैगंबर अलैहिस्सलाम की शफाअत मुकद्दर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर नसीब फरमा। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।